हेलो एवरीबॉडी, आई एम लवीना, आई एम सी ए फाइनल स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो है उसका सेट ए की मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आपके एसएसपी के लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं, आवर्स कंप्लीट हो रहा है, तब तक आप है ना एक बार चैप्टर्स गो थ्रू कर लो कि है क्या, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। फिर आपके सारे चैप्टर्स गो थ्रू होने के बाद आप सीट बुक कर लो, क्योंकि सीट बुक होने के बाद भी आपको 15 दिन के बाद की सीट मिल रही है। फिर जस्ट गो थ्रू कर लिया, उसके बाद अपन को हर्ष गुप्ता सर के ना रिविजन लेक्चर्स देखना है। कोई क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष गुप्ता सर के लेक्चर्स देखना, थोड़े बड़े हैं, आई एग्री, पर उनसे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। जो शुभम सिंगल सर के वीडियो है वो थोड़े बहुत फास्ट पेस पे है और रिविजन है। हर्ष गुप्ता सर के भी रिविजन है, पर वो थोड़ी इजी फ्लो में समझा के एंड ऑल। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, क्योंकि हम जैसे कुछ लोगों का लॉ पहले पढ़ा हुआ था, वो दे रहे हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, पर हमने पढ़ा ही नहीं है फाइनल का लॉ। तो पहले आई सजेस्ट कि आप हर्ष गुप्ता सर के वीडियो लेक्चर्स देख लो। उसके बाद आपको एक बार तो समझ आ गया, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना है, यू कैन रेफर टू शुभम सिंगल सर्स वीडियो। आईसीआई मॉड्यूल पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन बुक मैंने ली थी शुभम सिंगल सर की, उसमें टॉपिक्स कवर्ड है। उसमें आपको क्या क्या देखना है, बेसिकली पेनल्टी, लिमिट्स, डेज। आपको एक बार एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से चलना है कि वो क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से अपने, सेबी, फेमा, एफसीआरए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मैंने एक कैटेगरी में रखे थे क्योंकि एक्चुअली इनका पोर्शन कवर अप करने का थोड़ा सा कम है और मार्क्स वेटेज ज़्यादा है। फिर उसके बाद बी कैटेगरी में डायरेक्टर्स के चैप्टर है, जो फर्स्ट सीन है अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन। उसके बाद एक मिसलेनियस चैप्टर है और एक एनसीएलटी और एनक्लैट है, वो रखा था। उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑपरेशन है, मिसमैनेजमेंट है, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी है, ये सब मैंने सी कैटेगरी में रखे थे। ऐसा नहीं है इनसे आया नहीं था, आया इनसे भी था, कम आया था और मेरे को इतना से याद नहीं था, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं तो पास हो गई ना। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको है ना आईसीआई मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तो नहीं ही आएंगे, बाकी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्या पूछेंगे। और आपको है ना पूरी केस स्टडी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उससे जो रेफर वाला पॉइंट है वो आप पढ़ लो। क्योंकि ऐसे भी केस स्टडी थे जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 केसेस है सॉर्ट ऑफ, और पूछे सिर्फ 2 में से है। तब 2 में से पूछना है तो बाकी 3 पढ़ने का कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है। वो बस बता रहे थे बैकग्राउंड स्टोरी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड, पर हमें तो क्वेश्चन और मार्क्स की पढ़ी थी, सो मैंने तो पढ़ी था। फिर उसके बाद टेस्ट जब आप सबमिट करोगे तो बुक मार्क्स हटा देना, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और आधार कार्ड या कुछ पैन कार्ड कुछ लेके जाना होगा, और थोड़ी देर पहले चल जाना। आपको रफ पेपर देते हैं, और लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाना, क्योंकि उसमें कुछ कुछ जैसे इफेक्टिव कैपिटल था, उसमें ऐसे चांसेस हैं कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ आए, ठीक है। बस इफेक्टिव कैपिटल का क्वेश्चन मेरे में आया था शायद, हाँ आया था, तो लेके जाना। और एग्ज़ाम में बेसिकली पेनल्टीज, लिमिट्स, जैसे क्या आ रही है, सेबी की पेनल्टी आ रही है 15E, 15G, इन सारी। और उसके अलावा अपनी आ रही है डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर कितनी होनी चाहिए, क्वारम की लिमिट क्या है, LODR, और जो अपना लॉ है उसमें जो ऑडिट कमेटी NRC SRC है, उनमें कितने कितने डायरेक्टर्स चाहिए, अलग है वो। सेबी में अपना, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोल रही हूँ पहले वो कर लो, ठीक है। उसके बाद फेमा FCRA कर लेना, IBPI कर लेना, डायरेक्टर्स कर लेना, मेजर पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया है। फिर उसके बाद जो बचे कुछ है वो करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन, देयर इज अ कमेंट सेक्शन। और इतना कुछ स्ट्रेस लेके मत जाना, इतना कुछ है नहीं, पढ़ते जाओगे आराम से आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड है, प्रोविजन याद है तो आंसर सही है, ठीक है। और जिस चैप्टर में आपके मतलब
कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट पे खेल रहे हो, लाइक लिटरली फेमा FCRA आर द चैप्टर्स। तो ऐसा मत करना कि आपने शुभम सिंगल सर के लेक्चर देख लिया, आपको समझ नहीं आया, पर आपने रट लिया, फिर आप गए तो उधर आपको कुछ नहीं आएगा। क्योंकि फेमा और FCRA में देयर आर थिंग्स और डिफरेंट है। देखो FCRA की जो सिटीजनशिप है और फेमा का जो 182 डेज वाला है वो अलग अलग है, तो कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है वो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।